हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। महासागरीय जो जल स्तर है उसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो क्रिया होती है उसको क्रमशः जब ऊपर उठता है उसको ज्वार और जब नीचे गिरने की क्रिया होती है उसको भाटा कहते हैं। और ये जो क्रिया है ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण होती है। यानी कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य जो कारण है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की पारस्परिक जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण होता है। तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की जो क्रिया होती है उसको ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्ति 11:5 के अनुपात में, यानी कि 11 चंद्रमा की है, सूर्य की 5 है। अर्थात चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। तो चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद भी अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है और यही कारण है कि इनका जो ज्वार उत्पादक शक्ति है वो 11:5 में है। पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से लगभग 64 किलोमीटर नज़दीक है। पृथ्वी के उस भाग में जो चंद्रमा के सामने आकर्षण का प्रभाव अधिक होता है और उसके पीछे स्थित भाग पर यह प्रभाव न्यूनतम होता है। चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है, इसके फलस्वरूप वहाँ ज्वार आता है और उस स्थान के ठीक पीछे स्थित भाग में भी अपकेंद्रीय बल के कारण ठीक उसी समय अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। तो ये था ज्वार। और ज्वार भाटा की जो सक्रियता है वो विभिन्न स्थानों पर उनमें अंतर पाया जाता है। क्यों? देखो, पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति का तीव्र होना, जो पृथ्वी अपनी घूर्णन गति है उसके बजाय सूर्य जो चंद्रमा की घूर्णन गति वो तीव्र है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य तथा चंद्रमा की असमान स्थिति, जैसे कि हम सूर्य के संदर्भ में देखते हैं उपसौर और अपसौर, ऐसे ही इसमें पैरोजी एपोजी 2 स्थितियाँ होती हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है उस टाइम अलग स्थिति होती है, उस टाइम उच्च ज्वार आता है, और जब इससे दूर होता है तो उस टाइम निम्न ज्वार आता है। तो ये भी एक अंतर का कारण है। भू धरातल पर जल राशियों के वितरण में असमानता, यानी कि धरातल पर जो जल राशियाँ वो भी असमान है। महासागरों की आकृति एवं विस्तार भी जो ज्वार भाटा है उसकी जो उत्पत्ति है उसको प्रभावित करता है। ज्वार भाटा के प्रकार, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार अथवा पूर्ण ज्वार। ये कब आता है? ये हर अमावस्या या पूर्णिमा, हर को नहीं आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के समय जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, और उस स्थिति को युति तथा व्युति और युति विति को सम्मिलित रूप से बोलते हैं सिजगी। तो जो अमावस्या या पूर्णिमा के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं उस समय दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार या पूर्ण ज्वार आता है। भूमि नीच या अपभू की स्थिति में सामान्य से 20% से अधिक ऊंचा ज्वार आता है। अब देखो, भूमि नीच या उपभू क्या होता है कि अपनी कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति औसत शक्ति से अधिक होती है। और ऐसी अवस्था, यानी कि जो चंद्रमा की पृथ्वी के निकटतम स्थिति में भूमि नीच या उपभू ज्वार आता है। और जब चंद्रमा अधिक दूरी पे होता है तब भूमि उच्च ज्वार या दूर स्थिति होती है। तो उस टाइम युति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसको युति कहते हैं। और व्युति जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है। देखो, अब इसमें समझेंगे कि यहाँ पर ये मान लो सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, तो ये स्थिति बनती है युति की, और युति की अवस्था बनती है अमावस्या को। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसको बोलते हैं व्युति। व्युति की स्थिति बनती है पूर्णिमा को।
और जब चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोणिक स्थिति, देखो अब ये जो समकोणिक स्थिति, ये एक समकोण बनाते हैं, ये समकोणिक स्थिति है। तो इस तरह से जो युति और व्युति है इसको सम्मिलित रूप से सिजिगी बोलते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, युति अमावस्या को होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही साइड होते हैं, और युति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, और ये होती है पूर्णमासी को। समकोणिक स्थिति वो होती है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, तो उसे समकोणिक स्थिति कहते हैं। लघु ज्वार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। और इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि सूर्य अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, और वो एक दूसरे के समकोण पे होते हैं। और इस विपरीत कार्य के कारण सामान्य ज्वार से नीचा ज्वार आता है, और ये सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे समय में भी जो लघु ज्वार है वो आता है, और ऐसी स्थिति को भूमि उच्च ज्वार कहा जाता है। दैनिक ज्वार वो होता है जब किसी स्थान पर दिन में एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। और दैनिक ज्वार भाटा ये 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पे आता है, और ये चंद्रमा के झुकाव के कारण आता है। अगला है अर्ध दैनिक ज्वार। जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है तो उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं, और ये 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। देखो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इन ज्वार का अंतराल 12 घंटा होना चाहिए, जबकि ये 12 घंटा 26 मिनट का होता है। इसका मुख्य कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन एवं चंद्रमा का परिक्रमण है। जिस स्थान पर ज्वार और भाटे का जो अंतराल है वो 6 घंटे 13 मिनट का होता है। देखो चंद्रमा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा 29.5 दिन में करता है, और घूर्णन करते हुए पृथ्वी को किसी भी स्थान की देशांतर रेखा को प्रतिदिन चंद्रमा के ठीक नीचे लाने में 24 घंटे और 52 मिनट लगते हैं, और ये इसका मेन कारण है। अगला है उष्णकटिबंधीय ज्वार। जब चंद्रमा की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थान पर जो ज्वार आता है उसको उष्णकटिबंधीय ज्वार कहते हैं, और इसमें ज्वार एवं भाटे की जो ऊंचाई है उसमें असमानता होती है। विषुवत रेखीय ज्वार। जब चंद्रमा की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और उस समय जो ज्वार या भाटा आता है उसको विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं, और इसमें जो ज्वार और भाटे की ऊंचाई है उसमें समानता होती है। तो इस तरह से ज्वार और भाटा से संबंधित कुछ है, जैसे कि पृथ्वी पे जो किसी स्थान पर जो ज्वार आता है वो 24 घंटे और 52 मिनट के अंतराल पे आता है, या जो अंतराल है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। जो दैनिक ज्वार है वो 24 घंटे 52 मिनट पे आता है, और जो 2 अर्ध दैनिक ज्वार है वो 12 घंटे 26 मिनट पे आते हैं। और किसी स्थान पर ज्वार और भाटे के बीच का जो अंतर है वो 6 घंटे 13 मिनट का होता है। और ज्वार भाटे से संबंधित हमने कुछ और भी शब्द पढ़े, जैसे कि युति, विति या सिजिगी, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, और उस स्थिति को युति, विति या सिजिगी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है उपभू स्थिति। उपभू स्थिति को पेरिजी। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उस समय उच्च ज्वार या उपभू ज्वार एक साथ आते हैं। दूसरा है अपभू स्थिति, इसको एपोजी बोलते हैं, जिसमें चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पे होता है, उसको अपभू स्थिति कहते हैं। फिर हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय ज्वार, विषुवत रेखीय ज्वार। तो ये कुछ ज्वार भाटा से संबंधित शब्दावली थी। फिर है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, जिसमें संतुलन सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम
वेबल ने 1833 में दिया था। लहर सिद्धांत सर जॉर्ज एरे ने दिया था। स्थितिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस ने दिया था और गतिक सिद्धांत लाप्लास ने 1955 में दिया था। तो ये कुछ सिद्धांत है और ज्वार भाटा मुख्यतः आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य चंद्रमा की और पृथ्वी की जो पारस्परिक आकर्षण शक्ति है उसके कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं।